नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने पर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है, वहीं अब इस विधेयक पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2024 में शुरू किया जा रहा था, जिसको लेकर महिलाओं में सवाल खड़े किए हैं। महिलाओं का कहना है कि यदि मोदी सरकार को महिलाओं के लिए ये विधेयक पास करना है तो इसको अभी से लागू किया जाए। 2024 का इंतजार सरकार क्यों कर रही है? इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को इस विधेयक के माध्यम से भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस देश की महिलाएं इतनी बेवकूफ नहीं, वो सब कुछ जानती और समझती हैं। वहीं इन जुल्मों में आने वाली नहीं है। 2024 में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झूठ का पुलिंदा है। जो जुमले उन्होंने बार बार इस देश को दिए हैं, जैसे 15 लाख अकाउंट में आएंगे, जैसे 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, जैसे महिलाओं के लिए महंगाई कम होगी, उसी तरीके से ये भी जुमला साबित हो रहा है। आप 2030 की बात कर रहे हैं कि ये आरक्षण जो बिल है महिलाओं का, ये 30 में लागू होगा, तो उस बीच में पहले से ही महिलाएं अपने आप को प्रताड़ित और शोषित महसूस करती है, उनको कहीं हिस्सा नहीं मिलता, उनके अधिकार की कोई बात नहीं होती। आप बिल भी लेकर आए हैं तो 2024 से आप लागू नहीं कर रहे, क्योंकि आप फायदा चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं खैर साधुवाद देना चाहूंगी बीजेपी सरकार को कि उन्होंने एक आधा अधूरा ही सही, आधे मन का बिल ही सही कम से कम पेश तो किया। 27 साल से बिल जो है लोकसभा में लंबित था, अभी तक पेश नहीं हो पा रहा था, तो कम से कम पेश किया। लेकिन साथ ही बीजेपी की मंशा जो है कि महिलाओं को सिर्फ झुंझुना पकड़ाना है, उनके लिए वाकई में जमीनी स्तर पर काम नहीं करना। इतना आधा अधूरा बिल आप बिल पेश करने के बाद में बोलते हैं कि अब हम परिसीमन कराएंगे, अब हम जनगणना कराएंगे, अब हम XYZ इतने सारे काम कराएंगे, और उसके बाद 2029 के आसपास शायद ये बिल जो है धरती पर उतरे और महिलाओं को आरक्षण मिले। अंकिता भंडारी मामले में अब तक आरोपियों को सजा न देने की मांग को लेकर बीते दिन उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और शिवानी थपलियाल ने कहा मुंडन कराया, और वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष और पदाधिकारियों के मुंडन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये उत्तराखंड की संस्कृति सनातनियों का अपमान है। कांग्रेस ने सुर्खियों में बने रहने के लिए अपनी महिला नेत्रियों से ये सब करवाया है, जो कि शर्मनाक है। देखिए, किसी भी विपक्ष को अपने विषय रखने का नैतिक अधिकार है। पहली बात तो हम सबसे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब मामला न्यायालय पे हो तो न्यायालय के प्रति अविश्वास प्रदर्शन करने का कांग्रेस काम कर रही है। और कल तो अभी तक केवल शब्दों में कहा जाता था कि कांग्रेस हमारी संस्कृति का अपमान करती है, लेकिन कल मातृशक्ति के बाल मुंडवा कर, मैं नहीं मानता कोई बहन स्वतः अपनी मर्जी से बाल मुंडवा रही हो, बाल मुंडवा कर हमारे उत्तराखंड की उस सनातनी संस्कृति को अपमाने के बहुत तरीके हैं विरोध करने के। उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मात्र शक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जहाँ पर अपने महागठबंधन की बात आती है वहाँ पर मुंह पर टेप लगा सकती हूँ। ये मैं उनके लिए जरूर कहना चाहूंगी। क्योंकि जब राजस्थान में 6 महीने की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है परिवार सहित, तो वहाँ पर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि माँ देवी एकदम शांत दिखाई पड़ती हैं। जब पश्चिम बंगाल में एक टीचर को पूरी तरीके से नग्न करके परेड कराई जाती है, तब वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि कांग्रेस की पार्टी की लीडर एकदम शांत दिखाई देती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिर की क्या किसी एक ही लड़की के लिए मुड़वाएंगे क्या? वो और जगह पे वो नहीं देख सकते? बेटी में, महिला में पक्षपात क्यों किया जाता है? और जहां तक अंकिता भंडारी का मामला है, तो उसको लेकर हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं। जो हम लोगों ने वादे किए थे वो धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जा चुका है, और उनके परिजन की तरफ से ये भी डिमांड आई थी कि कोई नाम के उनके नाम से कुछ चीज रखी जाए, तो डोप विद्यालय भी उनके नाम से रखा जा रहा है।
उत्तराखंड में काफी लंबे समय से कैबिनेट के 4 पद खाली चल रहे हैं, तो वहीं 70 से ज्यादा दायित्व खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के बीच काफी लंबी बातचीत चल रही है। अब जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इशारा दिया है कि जल्द ही दायित्व बांटे जा सकते हैं, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी वार्ता पूर्ण हो चुकी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि दायित्व को लेकर पार्टी में चर्चा हो चुकी है और अब जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये दायित्व का बंटवारा किया जा सकता है। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो चुकी है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा देहरादून एसएसपी अजय सिंह को विभिन्न क्षेत्रों में अवैध तरीके से बिकने वाले नशे के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि देहरादून महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में नशे के कारोबार तेजी से अपना पैर पसार रहा है। इस पर शासन या प्रशासन की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। देहरादून के विभिन्न वार्डों में नशे के कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। खुलेआम युवा नशे की तस्करी करते हैं, जिससे हमारे प्रदेश के नौजवान भटक रहा है। वहीं आम आदमी के कार्यकर्ता कमलेश रमन ने बताया कि देहरादून के अनेक इलाकों में आज खुलकर नशा बिक रहा है। उत्तराखंड सरकार नशा रोकने पर नाकामयाब साबित हो रही है। देखिए, दिन प्रतिदिन नशे का कारोबार देहरादून के अंदर बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर के आज हम, क्योंकि नवनियुक्त हमारे अजय सिंह जी एसएसपी बन के आए और वो भली भांति इस देहरादून को जानते भी हैं, तो उनको आज एक शिकायती पत्र भी हमारी वरिष्ठ महिलाएं उनको देने के लिए आई हैं कि जो देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर जो नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, उस पर नकेल कैसे कसेंगे, उन दोषियों को सजा कैसे देंगे जो हमारे युवाओं को दिशाहीन बनाने पे लगे हुए हैं। क्योंकि जगह जगह प्रत्येक वार्ड में आप चले जाइए, किसी भी वार्ड में आप जाएंगे वहीं नशे की तस्करी चल रही है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है और वहीं अब नगर निगम सख्त होने लगा है, क्योंकि नगर निगम लगातार पूरे देहरादून के अंदर सफाई अभियान चला रहा है और इसी के साथ पूरे वार्डों में फॉगिंग कराई जा रही है। अब नगर निगम उन लोगों पर भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है जो लोग लार्वा को पनपने दे रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि नगर निगम घर घर जाकर लार्वा का सर्वे कर रहा है और यदि किसी के यहाँ लार्वा पाया गया तो लार्वे को नष्ट किया जा रहा है और इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि चालान करना या जुर्माना वसूलना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद जन जन में जागरूकता फैलाना है। मुझे लगता है कि सभी लोग जो है शहरवासी जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के साथ साथ अभी लगातार जो है हमारी वेलफेयर सोसाइटी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी स्वयं सहायता समूह, इनके साथ लगातार जो है नगर निगम संवाद कर रहा है और संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे अनुरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग, कल भी हम उनके साथ बैठे थे, परसों भी बैठे थे, उससे 3 दिन पहले फिर बैठे थे। लगातार उन पे 1-1, 2-2 दिन के बाद हम डेली बैठ रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि इसमें जनता जागरूक हो। हर घर की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी अगर हम स्वयं उठा लें, अपने घर की जिम्मेदारी अगर हम स्वयं उठा लेंगे तो डेंगू को हम 1 हफ्ते में जो है उसको नियंत्रित कर लेंगे। शहर में डेंगू का प्रकोप जारी है, जहां डेंगू की रोकथाम के लिए सभी विकास विभाग प्रयास कर रहे हैं। वहीं नगर निगम की टीम शहर में लार्वा नष्ट करने के लिए लगातार निरीक्षण कर रही है। साथ ही नगर निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूल और घरों में लार्वा मिलने के बाद कार्रवाई की, जहां नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई से अब करीब 7 से 8 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। लगातार 2 सप्ताह से हम लोग चलानी कार्रवाई कर रहे हैं और करीब 8 से 10 लाख के आसपास की हम लोग चालान कर भी चुके हैं।
इसमें कमर्शियल जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उसमें लार्वा पाए जाने की काफ़ी केसेस मिल रहे हैं। उन पर हम बड़ी मात्रा में चालान भी कर रहे हैं। घरों में भी हमको लार्वा के केसेस मिल रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार के जो है ऑफेंस रिपीट ना हो। इस प्रकार से अगर लार्वा हम अपने घरों में ही पालें तो अपने लिए भी और अपने आस पड़ोस के लिए भी एक स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खतरा जो है बनता है। देहरादून में सिटी बस अध्यक्ष और आरटीआई स्पेशलिस्ट विजय वर्धन ने खुलासा करते हुए कहा कि संयुक्त परिवहन आयुक्त एवं आरटीओ की ओर से शासन के आदेश की गलत व्याख्या कर टाटा मैजिक वाहनों को नगर बस वाहनों की श्रेणी में रखकर टैक्स को माफ किया गया है, लेकिन परिवहन अधिकारियों ने 10 सीटर टाटा मैजिक 4 पहिए छोटी गाड़ी को मिनी बस ओमनी बस बनाकर बसों की श्रेणी में रखकर स्टेज कैरेज का परमिट दिया गया है, जैसे कि नगर बस को स्टेज कैरेज का परमिट दिया जाता था। काशीपुर पुलिस ने 1 किलो 24 ग्राम स्मैक के साथ एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिले में उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में काशीपुर कोतावली के अंतर्गत क्षेत्र में जहां करोड़ों रुपए की स्मैक के साथ एक नशे के सौदागर को 1 किलो 24 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथियों, उत्तराखंड की पुलिस के इतिहास में जितना स्मैक रिकवरी है उसमें आज जो है सबसे हाईएस्ट स्मैक रिकवरी करते हुए काशीपुर पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए नॉर्मल चेकिंग के दौरान मतलब आकस्मिक चेकिंग के दौरान ढेला पुल से अभियुक्त है सुल्तान खान पुत्र स्वर्गीय मन्ने खान उम्र 40 वर्ष निवासी जो है बांसफोड़ान, उसको 1 किलो नाजायज स्मैक के साथ पकड़ा गया है। आपको मैं बता दूं 1 ग्राम स्मैक का लगभग 10,000 से 12,000 का मार्केट वैल्यू लगता है। अगर इसका मार्केट वैल्यू अगर होलसेल टाइप ही हम ले तो लगभग 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ तक का मार्केट वैल्यू है। देहरादून में बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वोटर चेतना अभियान शुरू किया है। बीजेपी का मुख्य लक्ष्य हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाना है, जिसका फायदा चुनाव में हो। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि वोटर चेतना अभियान का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और नए मतदाता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। दिया हनी पाठक ने कहा कि ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जनता में हमें चुना है और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफी मतदाता जुड़ते जा रहे हैं और भी जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमसे जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है और जनता हमें अपना आशीर्वाद बराबर दिए जा रही है। तो ये जो क्रम चल रहा है ये लगातार चल रहा है, ये अभी रुका नहीं है क्रम और भी लोग इसमें ज्यादातर जुड़ते ही जा रहे हैं। हरिद्वार में उदासीनाचार्य जगत गुरु भगवान श्री चंद्राचार्य महाराज की 529वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और नया उदासीन की ओर से भव्य झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वामी रामदेव समेत भारी संख्या में साधु संत पहुंचे। स्वामी रामदेव ने कनाडा और भारत विवाद को लेकर कहा कि जो लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं वो सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। वहीं सनातन धर्म पर गठबंधन के कुछ नेताओं की ओर से दिए गए बयान पर रामदेव ने कहा कि सनातन का विरोध कर रहे हैं वो उनका 2024 में मोक्ष होगा। लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी सिखों की गौरवशाली परंपरा राष्ट्र धर्म अध्यात्म धर्म के पर आधारित रही है और देश की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे सभी सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, आहूत किया, सर्वांश दानी। ऐसे उन गुरुओं की गौरवशाली परंपरा में कुछ लोग कनाडा में, कुछ छुटपुट और ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ब्रिटेन में
मसूरी के मैसानिक लॉन्ज बस स्टैंड के पास थोड़ा आगे मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज को जाने वाले मार्ग का थोड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में एक टैक्सी स्कूटी आ गई और 2 पर्यटक थे। वहीं एक स्कूल वैन बाल-बाल बच गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं रोड बंद होने से रोड के दोनों ओर लंबी कतार लग गई, लेकिन तत्काल जेसीबी लगाकर रोड से 2 घंटे में खोलकर यातायात सुचारू रूप से शुरू किया गया। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में आयोजित परेड का निरीक्षण किया। परेड के निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों को आगामी 21 अक्टूबर और 9 नवंबर के अवसर पर आयोजित होने वाली रैतिक परेड की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। पुलिस लाइन के भ्रमण के दौरान वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएसपी ने पुलिस लाइन परिसर में जवानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रुद्रपुर में संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगापुर रोड दक्ष चौक पर जश्न मनाते हुए आपस में मिठाइयां बांटी। इस दौरान तिरंगा भी लहराया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिला बिल पेश होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आभार जताया है। महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा लोकसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। जो बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, 33% आरक्षण लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जिसे आदि शक्ति के रूप में हम लोग जिसका पूजन करते हैं और जिनके नेतृत्व में सबके घर चलते हैं, ऐसी बहनों को भी समाज का नेतृत्व करने के लिए मोदी जी ने मौका दिया है। तो मैं ये सौभाग्य समझता हूँ हमारी बहनों का भी कि वो जिस प्रकार से एक घर के अंदर रह के पूरे घर का ऐसा सुंदर मैनेजमेंट करती हैं और उसके अलावा बाहर के भी कामों को देखती हैं। जब उन्हें देश का और हमारे समाज का मैनेजमेंट करने का मौका मिलेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, क्योंकि 2014 में जब वो केंद्र में आए थे तब भी उन्होंने बहनों की बात करी थी, बेटियों की बात करी थी। उन्होंने बेटी बचाओ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।